क्रिया योग वाले भगत हैं, ये सवाल कर रहे हैं सूरत शब्द योग के ऊपर। देखो, कोई भी अनुभव होता है, अनुभव की बात कर रहे हैं ये। अनुभव जो ज्ञान होता है, पहली बात तो वो ऐसे खोला नहीं जाता कि अब YouTube पे बताना शुरू कर दें क्या अनुभव होता है क्या। और दूसरी बात, अगर मैं बता भी दूंगा, कुछ थोड़ा बहुत इशारा कर भी दूंगा, तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप जो क्रिया योग कर रहे हो ना, देखो आपके योग में जो क्रिया है, क्रिया योग में जो साधनाएं हैं, वो सब काया की यानी शरीर की साधनाएं हैं। कोई प्राणों का जपा जाप है, कोई त्रिकुटी में ध्यान है, कोई काया के साथ जुड़ी हुई कोई साधना है, ये सब क्रिया योग में आ जाता है। हमारा जो योग है वो अक्रिया योग है। अक्रिया, क्रिया के आगे आ लगा दो, यानी क्रिया की कोई जरूरत ही नहीं है उसमें। क्रिया करना ही बंधन है, क्रिया से रहित हो जाना ही मुक्ति है। हर प्रकार की क्रिया को त्याग के अपने स्वरूप का सिमरण करना है, अपने स्वरूप को जानना है, किसी क्रिया में नहीं उलझना है, किसी हठ योग में, किसी प्राण योग में, किसी राजयोग में नहीं उलझना है। सूरत शब्द को जानना है। सूरत क्या है? हमारा ध्यान है। शब्द क्या है? हमारा निज स्वरूप है। हमारा ध्यान हमारे अपने निज स्वरूप से अलग हो गया है, इसलिए हम बंधन में हैं। ये सूरत बंधन में है, ये सूरत संसार में फंस चुकी है। सूरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। वो जो अंग्रेज था वो दृष्टा भाव को जान रहा था। दृष्टा भाव में उसने कहीं पढ़ा है, तो उस चीज को वो समझ रहा था, तो काफी अच्छी बात हुई उससे। और हमारे भारत में भी दृष्टा भाव पे इतना जोर दिया जाता है, इतने संत ओशो जैसे दृष्टा हो जाओ, दृष्टा हो जाओ, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। और होश में आने का मतलब क्या होता है इनकी भाषा में, कि कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें 100% लीन हो जाओ, और कोई काम अज्ञानता में कर रहे हो तो तुम बेहोशी में हो। वो ये कहते हैं कि कोई काम अज्ञानता में हो रहा है तो तुम बेहोशी में हो, और जब सजग हो के सारे काम करते हो तो होश में आ जाते हो। बिल्कुल गलत डेफिनेशन है ये, बिल्कुल गलत, 100% गलत। और अगर कोई भी ये बात आपको समझाने की कोशिश करता है कि ये जो ज्ञान है ये बहुत ऊपर का ज्ञान है, बिल्कुल नहीं। अगर आप 100% ध्यान काम में रखते हो, इसका मतलब आप 100% बेहोश हो। क्योंकि दुनिया के काम करने को होश में आना नहीं कहते मेरे भाई। दुनिया के काम तो सब कर ही रहे हैं, पूरे होशो आवाज में कर रहे हैं। दुनिया के कामों में ध्यान रखना होश में आना नहीं कहलाता। दुनिया के कामों को झूठा मानना और अपने आप को अकर्ता जानना, इसको कहते हैं होश में आना। दृश्य और दृष्टा, दृश्य और दृष्टा दोनों बंधन हैं। लोग दृष्टा भाव को पता नहीं क्या सोच के बैठे हैं। मैं भी दृष्टा, तुम भी दृष्टा, हम भी दृष्टा, दृष्टा दृष्टा दृष्टा, हम मुक्त हो जाएंगे। अरे दृष्टा कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। दृष्टा केवल देख सकता है, देख के अनुभव कर सकता है, सुख और दुख को समझ सकता है। दृष्टा कभी मुक्त नहीं हो सकता।
समझ लो अच्छे से, क्यों नहीं मुक्त हो सकता? कारण क्या है? क्योंकि दृष्टा भाव होता ही तब है जब दृश्य होता है। दृश्य है तो दृष्टा है, और दृष्टा सारी उम्र अंत समय तक दृष्टा ही रहता है। मरते मरते भी उसको सामने शक्लें दिखाई देती हैं, वो दृष्टा ही है। उसका दृष्टा भाव कभी खत्म होने वाला नहीं है। उसकी ये सृष्टि भी खत्म होने वाली है, लेकिन उसका दृष्टा भाव खत्म नहीं हो पाया। और जैसे ही सृष्टि खत्म होती है, फिर से एक सृष्टि पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि दृष्टा भाव से अलग उसका स्वरूप क्या है। फिर कुन फकुन शुरू हो जाता है काम। दोबारा से सृष्टि तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि सृष्टि के अलावा मैं जाऊं कहां। ये बात सबके समझ में नहीं आएगी। ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सबको, दुनिया में जितने संत बैठे हैं, ये दृश्य और दृष्टा को अच्छे से जानते हैं। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ोगे हिंदू धर्म में भी, तो सब दृष्टा 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 को ही सत्य मान बैठे हैं कि दृष्टा ही सत्य है, साक्षी हो जाना ही सत्य है, साक्षी भाव में रहना ही सत्य है। बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल असत्य है। दृष्टा बन के रहोगे तो दृश्य की ही तरफ देखते रहोगे, और जब तक तुम दृश्य की तरफ देखते रहोगे, तब तक तुम अपनी तरफ देख ही नहीं सकते। समझ लो। इसीलिए कबीर साहब ने कुरुम का जिक्र किया अपने ग्रंथों में। कुरुम, कुरुम यानी कछुआ। कछुआ तीनों अवस्थाओं में फिट बैठ जाता है। लेकिन कैसे? कैसे? जैसे कछुआ जमीन पे जा रहा है, पैदल चल रहा है। अब जो कछुआ अपने आप को भूल के केवल संसार को सत्य मान बैठा है, जिसमें उसका शरीर भी आता है, यानी अपने आप को शरीर मान बैठा है। शरीर क्या है? एक दृश्य है। देखो, अपना हाथ, अपना चेहरा, अपना पैर, अपना शरीर, जो तुम देख रहे हो वो दृश्य है। अब कछुआ अपने शरीर को, यानी दृश्य को अपना रूप मान बैठा है, तो वो एक नंबर अवस्था में आ गया, दृश्य अवस्था में। वो दृश्य मान रहा है अपने शरीर को, मतलब अपने आप को। अब दूसरी अवस्था क्या है? जब वो ये जान पा रहा है कि मैं अपने शरीर नहीं हूं, तो वो दृष्टा भाव में आ गया। यानी दृश्य को उसने रिजेक्ट मार दिया कि जो चीज दिख रही है वो सब नाशवान है, और जो मैं हूं, जो देख रहा हूं दृश्य को, वो दृष्टा अविनाशी है। इतनी बात समझ में आ गई कछुए के? बहुत अच्छी बात है। कछुआ ज्ञानी हो गया। क्या बात है। तो यहां तक जो ज्ञान रखते हैं वो यही वाले कछुए हैं। अब ये जो कछुए हैं, ये लाखों करोड़ों की गिनती में है। आप कहीं भी जाओगे आपको यही कछुए मिलेंगे।
जो कहते फिरेंगे कि दृश्य झूठ है और दृष्टा सत्य है, दृश्य झूठ है और दृष्टा सत्य है। और जो अज्ञानी जीव होगा, जो थोड़ा सा कम विवेकी होगा, वो इसको सत्य मान लेगा। हाँ भाई, बात तो सही है, जो देख रहा है वो अविनाशी है और जो दिख रहा है वो नाशवान है। बड़ी बात सुंदर भी लगेगी, बहुत अच्छी बात है। अब एक और अवस्था है एक और अवस्था है, क्योंकि कछुआ दृश्य देख रहा है तो दृष्टा भाव में है वो, लेकिन जान गया है कि देखने वाला मैं हूं और दिखने वाली माया है। दो अवस्थाओं का पता लग गया उसको। लेकिन इतना पता लगने के बावजूद वो इस दृश्य से मुक्त नहीं हो सकता। वो मुंडी बाहर करके देखता ही रहेगा कुछ ना कुछ, लाल पीला काला नीला। वो दृष्टा भाव से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये सृष्टि उसकी खत्म ही नहीं होगी। उसको पता ही नहीं सृष्टि खत्म कैसे करूं। सृष्टि में आ गया है वो, लेकिन सृष्टि से जा नहीं सकता, जा नहीं सकता। और ये सृष्टि कभी खत्म होगी नहीं, नहीं तो युगों युग बीत गए, खत्म हो जाती। कहते हैं कई बार चतुर्युग बीत गए, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, पता नहीं कितनी बार बीत गए, तब भी खत्म नहीं हो रही है। ये ब्रह्म कुमारी वाले तुम्हें देवता बनाने के चक्कर में रहते हैं हमेशा, और यही दिखाते हैं 2500 2500 2500 2500 10,000 साल में एक सृष्टि खत्म कर देते हैं ये चारों युग चतुर्युग। उसके बाद फिर चालू हो जाता है सतयुग, फिर तुम्हें कोई ना कोई देवी देवता बना के पेश कर देंगे। उसके बाद तुम फिर देवता बन के घूमो इधर उधर, कोई चूहे पे बैठ के घूमेगा, कोई मोर पे बैठ के घूमेगा, कोई सवारी। देखते ही हो आप देवताओं की कैसी है। अभी तुम ऑडी में, मारुति में, तुम लैम्बोर्गिनी में घूम रहे हो, उसके बाद तुम्हें जानवर पकड़ा दिए जाएंगे अभी तुम्हें कोई कहे ना कि भैंस के ऊपर बैठ के घूम, कभी ना घूमोगे। देवता बना के तुम्हें पता नहीं कहां कहां किस किस के ऊपर बैठा के घुमा देंगे वो तुम्हें मंजूर है। तो सोचो कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, हवाई जहाज, प्लेन छूटने के बाद तुम्हें जानवरों के ऊपर बैठने को मिलेगा, तो तुम्हारी तरक्की हुई कि तुम्हारा डिमोशन हो गया ये बताओ, पहले तुम्हारा प्रमोशन हुआ कि तुम्हारा डिमोशन हो गया। पहले तो ये समझ लो, 20 लाख की गाड़ी में से उतार के तुम्हें कोई भैंस के ऊपर बैठा के घुमा दे तो तुम्हें खुद लज्जा आएगी कि यार क्या बना दिया मुझे। और ये ब्रह्म कुमारी वाले तुम्हें यही देवता बनाने में लगे हुए हैं, और ताल ठोक के बोलेंगे ये चौड़े में कि हम तुम्हें देवता बना देंगे। अरे देवता बन के तुम करोगे क्या तुम्हें देवताओं का राजा भी बना दिया ना इंद्र, तो जाके तुम श्राप ही खाओगे किसी की झोपड़ी में घुस जाओगे जाके। इंद्र झोपड़ी में घुसता है जाके, हर युग में वही काम करता है वो तुम करने लग जाओगे, उसमें क्या बड़ी बात है। अमित ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, संत रामपाल जी महाराज ही पूरन संत हैं। आपको शायद पूरन संत की डेफिनेशन भी नहीं पता होगी, मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना, समझना, अच्छे से समझना, बिना वैर विरोध के, बिना पक्षपात के। अमित जी, क्या है डेफिनेशन पूरे संत की, पूरे गुरु की? सोई गुरु पूरा कहावे, सारे पूरा नहीं कहेंगे, फिर समझ लो। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। ये रामपाल जी महाराज ने हजारों बार सुना रखा है तुम्हें, लाखों बार। अब इसकी जो असली व्याख्या है, जो असली इसका भेद है, वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप आए हो हमारे चैनल पे तो फिर कुछ लेके ही जाओ यहां से, खाली हाथ नहीं भेजते हम किसी को। तो क्या कह रहे हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। पहली बात तो रामपाल जी महाराज को 2 अक्षर का ज्ञान ही नहीं है। 2 अक्षर का मतलब 2 अक्षर होता है, शब्द नहीं होता है। वो 2 अक्षर के नाम पे 2 शब्द पकड़ा देते हैं।
लगता है उन्होंने एलकेजी यूकेजी पहली दूसरी क्लास अच्छी तरह की नहीं है, भूल गए हैं वो शायद कि अक्षर का मतलब क्या होता है और शब्द का मतलब क्या होता है। अगर आपको याद है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की वो बातें, तो आपको मेरी बात समझ में आएगी, अगर उस गुरु का ज्ञान याद है तो। अक्षर का मतलब होता है किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई। अंग्रेजी भाषा का अक्षर ABCD है, हिंदी का अक्षर A, का, खा, गा, चा, छा, जा, डा है, पंजाबी भाषा का अक्षर ऊड़ा एड़ा ईड़ी है, अरबी भाषा का अक्षर अलिफ बे ते पे है। तो ये हैं अक्षर। ओम और सोहंग ये अक्षर नहीं, ये शब्द हैं। ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ उ म, 3 अक्षरों से एक शब्द बना है मिलके। जैसे कमल, कमल जो शब्द है 3 अक्षरों से मिलके बना है, क म ल। का अलग, मा अलग, ला अलग तो अक्षर कहलाता है, और क म ल एक साथ जुड़ गया तो वो शब्द कहलाता है। तो पहले तो शब्दों को दिमाग से निकाल दो। यहां पर बात 2 अक्षर की चल रही है, शब्दों की नहीं चल रही है। शब्द तो बहुत है दुनिया में, शब्द बहुअंतरे सार शब्द मत लीजे, कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जीजे। धिक्कार है उस जीवन पे जो सार शब्द को, जो उस आदि अक्षर को नहीं जान पा रहा है। अब इसको आदि अक्षर और सार शब्द क्यों कहते हैं, इसका भी मैं आगे खुलासा करूंगा, आप पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए। सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। पहले तो 2 अक्षर को जान लो, 2 अक्षर क्या होते हैं। पहला अक्षर का, खा, गा, आ, ई, उ, ये जो अक्षर हैं ABCD EF अलिफ बे ते पे उड़ा एड़ा ईड़ी, इन सबको छुड़ा देवे। यानी सारे मंत्र जंतर तंत्र जितने भी 52 अक्षरों का खेल है, इस सबको छुड़ा देवे, एक छुड़ाए। कोई कहता है मैं तो राधे राधे जपूंगा, राधे 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 लगा पड़ा है सुबह से शाम तक। खुद को आत्मज्ञानी कहलाने वाले गुरु तक नहीं बच पाए 52 अक्षरों से, वो भी लगे पड़े हैं राधे 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 करने में। और उसको देख के बड़े बड़े सुपरस्टार, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े क्रिकेटर भी लगे पड़े हैं राधे 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 करने, और ये नहीं समझ रहे हैं कि राधे राधे है क्या। 52 अक्षरों में से चंद 2 अक्षर निकाल दिए, रा और धा, उसमें मात्राएं फिट कर दी, बन गया राधे राधे। इसी को साहिब कह रहे हैं, एक छुड़ाए। ये राधे राधे करना छुड़ा दे, ये अल्लाहू अल्लाहू करना छुड़ा दे, ये वाहेगुरु वाहेगुरु करना छुड़ा दे, ये राम राम करना छुड़ा दे, ये हालेलुया हालेलुया करना छुड़ा दे। ये जितने भी अक्षर हैं सबको छुड़ा दे। एक छुड़ाए, एक लखाए। अब लखाए क्या, लखाए उस आदि अक्षर को जिसको आदि नाम भी कहते हैं। आदि नाम को प्रणाम गाजत गढ़ 8 जाम। जो 8 जाम यानी 8 पहर जो गरज रहा है, गाजत जो गर्जना कर रहा है, उसको लखा दे, उसका भेद बता दे। तो एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तब ये प्राणी अपने घर को वापस चला जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन अगर इन अक्षरों में ही उलझे रहे, ओम 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 कलिंग 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 हरिंग 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 शिरिंग शिरिंग शिरिंग, अरे ये सब नहीं है भाई वो नाम। ये नहीं है वो नाम जो रामपाल जी ने लाखों लोगों को दे दिया। 52 के जंजाल में फंसा दिया तुम लोगों को। कबीर साहब कह रहे हैं 52 के जंजाल में, अरे फंस गया ये संसार।
सुमिरन बावन का करे, कैसे लागे पार। 52 अक्षरों का सिमरन कर करके 1,84 में धक्के खाने पड़ते हैं। समझ लो बात को। 52 अक्षर जीव आधारा, ये जीव की वजह से है सारे नाम। राधे राधे, श्याम श्याम, हनुमान हनुमान, जो मर्जी ले लो, अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। जो आदि अक्षर है वो जीभ से न्यारा है। वो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता, वो बोलने की चीज नहीं है, वो पढ़ने की चीज नहीं है, लिखा पढ़ी की है नहीं। और देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। ये 52 अक्षरों की बारात फीकी पड़ी रह जाती है। ये 52 बाराती फीके पड़ जाते हैं। कब? जब दूल्हा दुल्हन मिल गए। दूल्हा कौन है? शब्द गुरु ही दूल्हा है। दुल्हन कौन है? ये सुरता रानी ही दुल्हन है। इसी सूरत को शब्द गुरु में लगा देना है, लीन कर देना है। नानक साहब क्या कह रहे हैं? अच्छे से समझ लो। ज्यों जल माही कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने, रहे एकांत एक मन वसिया, आशा माह निरासु, अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासू। अगम अगोचर दीख दिखावे। अगम यानी जहां कोई पहुंच नहीं सकता, अगम है वो। अगोचर जो आंखों से दिख नहीं सकता। गो गोचर जहां लग मन जाई, और तहां लग माया जानो भाई। समझ लो। अब आदि नाम क्या है? जो ये दुनिया बनने से भी पहले था। ये दुनिया बनने के बाद इंसान आया, इंसान बनने के बाद उसका दिमाग चलने लगा, उसने आग की खोज करी, पहिए की खोज करी, उसने हथियारों की खोज करी, उसने अक्षरों की खोज करी, अक्षरों की खोज करके उसने नामों की खोज करी, अक्षरों को जोड़ जोड़ के नए नए नाम बनाए उसने। ये सारे 52 अक्षरों के नाम बनाए उसने। क म ल, क ल म, अक्षर जोड़ जोड़ के नाम बना दिए। हर वस्तु का एक नाम रख दिया। ये सब मैन मेड हैं, ये इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। ये 52 अक्षर हैं। गरीबदास जी कह रहे हैं 52 अक्षर लेख, राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही। जो असली अक्षर है, आदि अक्षर है, वो अक्षर या में नाही। राम रंग होरी हो, अरे कागज कलम कलेस। जितने भी अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम बने हैं, ये सब कलेस की जड़ हैं। आज जितने झगड़े होते हैं, जितने लड़ रहे हैं संत महात्मा भी, तू तेरा नाम झूठा है, मेरा मंत्र सच्चा है। अरे 52 ही है। वो भी 52 लेके बैठा है, और जो जिसको तू छुड़वा के अपने पास बुला रहा है, तू भी 52 ही देगा। ये सब 52 खेल है, 52 का खेल है। तो कह रहे हैं ये अक्षर यामे नाही, कागज कलम कलेस, राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष, राम रंग होरी हो। ये 52 अक्षर शेष नहीं रहेंगे, मिट जाएंगे। ये 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। उस आदि अक्षर को, उस एक आदि अक्षर को नहीं पहचान पाया, 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के बैठ गया। और कबीर साहब समझाते रह गए, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही।
ये जो ओम कालिया मा शरिया मा, ये सारे अक्षर जप रहे हो तुम सुबह से लेके शाम तक, छोड़ो इन अक्षरों को, एक छुड़ाए एक लखाए। वो सार शब्द, वो आदि अक्षर को लखा दे। आदि अक्षर क्या है फिर से समझ लो। आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, 52 अक्षर जीव आधारा। आदि अक्षर क्या है? आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जो तुम्हारा आत्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप, जीव स्वरूप नहीं, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। उनको जीव में और आत्मा में फर्क ही नहीं समझ आता। जीव तब कहलाते हो जब तन मन और सुरत एक एक रूप में आ जाते हैं। यानी सुरत अपने आप को भूल के, मन की भी जानकारी ना होने पर अपने आप को तन मान लेती है, यानी शरीर मान लेती है। तब वो अज्ञानता में रहती है, जीव अवस्था में रहती है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़े ये नहीं समझ सकते कि वो एक आत्मा है। वो अपने आप को कुत्ता ही मान के बैठा है, बिल्ली का दुश्मन। बिल्ली अपने आप को बिल्ली मान बैठी है, चूहे की दुश्मन। तो ये शरीरों के खेल में उलझ जाते हैं तब जीव कहलाते हैं। भूल में पड़ जाते हैं तो जीव कहलाते हैं। अब अपने आप को शरीर मान रहा है तो अपने आप को कभी आत्मा जान ही नहीं सकता जब तक भेदी गुरु ना मिल जाए। तो वो क्या करेगा? एक छुड़ाए, ये सारे नाम जितने तुम्हें दे रखे हैं, रामपाल जी महाराज ने, राधा स्वामी बाबा ने, सतपाल जी महाराज ने, आशाराम बापू जी ने, कोई भी गुरु हैं जितने भी, A to Z, कितनों के नाम लूं, लाखों गुरु हैं। उनके द्वारा दिए गए सारे नाम, सब 52 अक्षरों को छुड़वा दे, छुड़वा दे। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। उत्तम दास क्या कह रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं। अच्छा, तभी जेल में बैठे हैं। उनके अमृतमय सत्संगों के कोड जल्द ही खुलेंगे। अच्छा, अगले जन्म में। आप तो कभी अष्टांगी को शरीर बताते हो और कभी ब्रह्म को शरीर बताते हो। अच्छा, अभी लग रहा है तुमने ग्रंथ पढ़े नहीं अच्छे से। तुम्हें पढ़ा देंगे दोबारा से, कोई बात नहीं। सत्संग के साथ जुड़े रहना। 209 के बाद जो हमारे सत्संग आएंगे, जल्दी आएंगे, उसमें इन सब का खुलासा कर देंगे पूरे प्रमाण के साथ। तब आपको समझ में आ जाएगा कि अष्टांगी क्या है, ब्रह्म क्या है, हर चीज समझ में आने लग जाएगी। बड़े दिनों बाद आए उत्तम दास, वैसे आइडिया बदल बदल के थक गए होंगे, नई आईडी बना के आए हैं। परमार देवराज, आत्म चीने बिना, बिल्कुल बिना आत्मा चीने किसी का कल्याण नहीं होगा। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। तो इसको समझना पड़ेगा। आत्मनिर्भर, 52 अक्षर देने वाले सभी जेलों में पड़े हैं। सभी जेलों में पड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि केवल सरकार के द्वारा बनाई गई जेल को जेल मत समझना। ये 3 लोक एक जेल है। पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना और खाने वाला काल। ये 3 लोग एक जेल है भाई। जो घर में बैठे हैं, जो आश्रमों में बैठे हैं, जो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, वो ये मत समझ लेना कि तुम जेल से अलग हो। तुम जेल में ही हो। तुम जेल में ही हो।
देखते जाओ कैसी कैसी सजाएं मिलती हैं जेल में। अभी तो गुरु बन के बैठे हो, खूब बढ़िया सेवा हो रही है, लेकिन तुम्हारी कैटेगरी क्या है? अगर तुम्हारे पास सच्चा नाम नहीं है और तुम गुरु बन के बैठ गए हो तो झूठे गुरु में तुम्हारी कैटेगरी चली जाती है। तुम झूठे गुरु की कैटेगरी में आ जाते हो। और झूठे गुरु का क्या नाम है? अरे झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। उषा शर्मा, उनको तो 2 जेल मिली हुई हैं, हम तो एक में ही हैं। ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जेल केवल वो नहीं है जो सरकारी जेल है। जो हम लोगों ने मकान बना लिए अपने लिए, वो भी एक जेल ही है। ताला खुद मार के सो जाते हैं रात में। वो भी एक जेल ही है। गिरीश दास, उत्तम दास ही उत्तम पुरुष है पर जान नहीं पा रहे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला। उत्तम दास ही उत्तम पुरुष है, बस जान नहीं पा रहा खुद को, इसलिए भटक रहा है। कभी मेरे लाइफ में, कभी किसी और के लाइफ में। बात तो सही बोली है। उत्तम दास, खुद को पहचानो। अरे तू सिमरन किसका करे उत्तम, तू ही है आपे आप। वो घर और है भाई। ये वाला सत्संग भजन सुन लेना, शायद बंदी छोड़ थोड़ी अकल दे देगा, उत्तम वाली अकल दे देगा। अभी जो है थोड़ी निम्न कोटि वाली है। कोई बात नहीं, उत्तम दास का भी भला हो। टोटल स्टार, गुरुजी सूरत ऊपर चढ़ती है तब डर क्यों लगता है? बहुत बढ़िया सवाल है। डर क्यों लगता है? डर तुम्हें नहीं लगता, डर मन को लगता है। उसको लगता है कि ये तो गया। ये तो मेरे सिर पे पैर रख देगा, क्योंकि काल के सिर पे पैर रखे बिना यहां से कोई आजाद नहीं हो सकता। दज्जाल के सिर पे पैर बिना रखे कोई आजाद नहीं हो सकता। कबीर साहब कहते हैं, काल के सिर पे पांव दे, सतगुरु के उपदेश, और साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश, ले चले अपने देश। जैसे ही काल के सिर पे पैर रखोगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम क्या हो और ये डर कौन रहा था। जब तुम्हारा मन डरता है तो तुम्हें यह अनुभव होता है कि मुझे डर लग रहा है, जबकि डर कौन रहा है? मन ही डर रहा है। समझ लो बात को। ये डरना, ये हंसना, ये रोना, ये खुश होना, ये दुखी होना, ये तुम्हारा खेल नहीं है। ये मन का खेल है। तुम मन नहीं हो जो डरोगे, तुम आत्म तत्व हो, तुम आत्मा हो। ना तुम कभी खाते हो, ना तुम कभी पीते हो, तुम खाने पीने से रहित हो, तुम सब विकारों से रहित हो, लेकिन तुमने अपने आप को तन और मन मान लिया है, इसलिए तुम बंधन में हो, केवल इसलिए। तो इसी को समझना है। अब वो गाजीपुर वाला क्या कह रहा है कि आत्मा को खाना खिलाएंगे। बताओ, आत्मा को खाना खिलाएगा तू? धड़ाधड़ कैलोरीज चली गई तो आत्मा का पेट फूल जाएगा, आत्मा पेटू हो जाएगी। फिर आत्मा की एक्सरसाइज करवाएगा वजन कम करवाने की, आत्मा की दौड़ लगवाएगा 5-5 किलोमीटर की, जा दौड़ के आत्मा। ऐसे मूर्ख लोग इस आध्यात्मिक मार्ग में घुस गए हैं कि क्या बोला जाए।
क्या समझाएं इन लोगों को। संतो तन खोजा मन पाया, ये तन में मन छुपा बैठा है। संतो तन खोजा मन पाया, मन ही श्रोता मन ही वक्ता, मन ही निरंजन राया, संतों तन खोजा मन पाया। ये निरंजन राया कौन है? ये अलख निरंजन है, अलख निरंजन। पहले देखा ना, साधु महात्मा आते थे गांव में, अलख निरंजन। कौन है ये निरंजन? यही काल निरंजन है। जन्मे मरे जीव 84, काल निरंजन डाली फांसी। बहुत खतरनाक खेल है इसका, बच के रहना रे बाबा। अभिषेक गुड आफ्टरनून। नितिन दास जी गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। अब रामपाल जी के चेले तो गुड आफ्टरनून भी नहीं बोल सकते। जैसे ही गुड बोल दिया वैसे ही नाम खंड हो गया। अब 2100 रुपए का पाठ का वो कराओ, ज्योति जगाओ जाके, वहां पे ज्योति प्रकाश करवाओ 2100 रुपए का, तो वहां पे नाम तुम्हारा फिर फेविकॉल लगा के जोड़ देंगे, ये जो नाम तुम्हारा खंड हो गया है। उनके पंथ में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं बोल सकते, नाम खंड हो जाएगा वहां पे। बताओ, हद कर दी। अरे शुभ रात्रि, शुभ संध्या, इसमें क्या दिक्कत है? पैसे कमाने का धंधा बना रखा है। 40-45 नियम दे रखे हैं, कोई ना कोई नियम रोज टूटेगा ही, फिर आना पड़ेगा आश्रम पे, जब आएगा तो कुछ दे के ही जाएगा। धंधा बना रखा है, धंधा। असल में नाम कभी खंड होता ही नहीं है। नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जे ब्रह्मंडा। वो सार शब्द ब्रह्मांड के परे गर्जना कर रहा है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है। श्रवण, कौन कौन से रूप हैं काल भगवान के? जितने तुम्हें दिख रहे हैं ना, जितने, सब उसी के रूप हैं। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। सब उसी के रूप हैं। सुनिधि पाठक, बचपन में मैं पूछती थी गांव में आए बाबा से, अलख निरंजन कौन है? बता ही नहीं पाए वो। अब समझ आया आपके पास आकर गुरुदेव। अच्छी बात है, समझ में आ गया, क्योंकि ये अलख निरंजन ही इस कहानी का, इस पूरी फिल्म का असली विलेन है। ऐसा विलेन है जिसको कोई लख ही नहीं सकता, इसीलिए राज कर रहा है ये। 3 लोक का राजा है ये। अगर ये लखने में आ जाए तो इसका खात्मा कर दे। जैसे रावण लखने में आ गया तो राम ने खात्मा कर दिया, कंस लखने में आ गया तो कृष्ण ने खात्मा कर दिया। लेकिन ये कली काल, ये लखने में नहीं आता। इसीलिए कल की अवतार को आना पड़ेगा। और कल की अवतार वो नहीं है जिसको तुम मान बैठे हो कि कोई घोड़े पे आएगा, तलवार लेके आएगा। वो नहीं है, समझ लो। कली काल परमाणु बम लेके बैठा है, बड़ी बड़ी मिसाइलें लेके बैठा है, तो क्या कल की अवतार तलवार से लड़ेगा जाके उससे? और ये जो कल की अवतार कर रहे हैं, आएगा आएगा, मुझे ये बता दो मारेगा किसे? विलेन कौन है? लोगों को यही नहीं पता है कि कल की अवतार वध किसका करेगा आके।
अरे मूर्खों, तुम्हारा ही वध करेगा वो आके। तुम सबको मारेगा वो आके, कल की अवतार। समझे? बिना मरे तेरी मुक्ति ना होगी, तू जीवित मर जा अवधूता। तुम्हें मारेगा कल की अवतार आके, जो तुम इंतजार कर रहे हो उसका कि वो आएंगे मारेंगे, तुझे मारेंगे वो। तुझे मारेंगे, मरने के लिए तैयार हो जा। समझे? तुझे मारने आएंगे वो, क्योंकि तू अपने आप को शरीर मान बैठा है। तू शरीर मान बैठा है, इसी शरीर का अंत करने आएंगे वो। इसी शरीर के अंदर बैठे मन का भी अंत करने आएंगे वो। मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। तेरा खात्मा करने आएंगे कल की अवतार। समझे? नहीं समझे? समझ जाओगे। सत्संग सुनो, समझ जाओगे। सबका खात्मा होगा, सबका, एक नहीं बचेगा, क्योंकि सब कली कली ही हैं। ये जितने शरीर हैं ये कली है। विराट रूप दिखाया था ना अर्जुन को, कितने रूप दिखाए थे? जितने रूप दिखाए थे वो सब काल ही है। अध्याय 11 32वां श्लोक पढ़ लो, पढ़ लो। मैं ही काल हूं, इसी कली काल का अंत करने आएंगे कल की अवतार। और वो आ चुके हैं, तुम्हें दिख नहीं रहे हैं, जल्दी दिखने भी लग जाएंगे। सतनाम सतनाम। रेखा मित्तल, गुरुजी, सूरत शब्द गुरु से जुड़ी हो तो शरीर मिट्टी की तरह नीचे गिर जाता है। बिल्कुल गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा। इसी को जीवत मृत अवस्था बोला जाता है। जीवत मृत, जीते जी मृत हो जाना। सूरत शब्द में जुड़ेगी, चुंबक की तरह खींचेगा वो, और काया मिट्टी की ढेरी की तरह गिर जाएगी। तुम नहीं मरोगे, कली मरेगा, कली मरेगा। क्योंकि तन ही मन है, मन ही तन है, दुविधा में संसार। ये सारा संसार दुविधा में पड़ा हुआ है। अलख निरंजन, अलख निरंजन कौन है? मन ही है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर देश का, पड़ा कालवश आई हो। अश्वनी प्रजापति, तुम्हारे सत्संग से विवेक, विवेक से कल्कि हो जाना है, कल्कि को जाना है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कल्कि को जानोगे तभी कली को मार पाओगे। आत्मा का ज्ञान होगा तभी तन और मन का खात्मा होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आत्म ज्ञानी बनो। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। समझ जाओ बात को। बहुत खतरनाक है निरंजन, तुम्हारी हालत खराब कर देगा। अभी तुम्हें पता नहीं है उसका खेल। स्थूल में भी खेलता है, सूक्ष्म में भी खेलता है। एक सूक्ष्म में कैसे? बिल्कुल, स्थूल में भी खेल रहा है, सूक्ष्म में भी खेल रहा है। स्थूल में जितनी भी चीजें तुम्हें दिख रही हैं जीवित, जो चल रही हैं फिर रही हैं,
जिनको तुम अपना भाई बहन माता पिता यार दोस्त कुछ भी मान बैठे हो, ये उसी के रूप हैं, ये स्थूल के रूप हैं, स्थूल में। और सूक्ष्म में कैसे खेलता है? जब तुम सो जाते हो, तुम नहीं सोते हो असल में, तुम्हारा शरीर सो जाता है और तुम सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हो, तब भी वो वहां पर तुम्हारे माँ बाप भाई पड़ोसी लड़ाके प्यार करने वाले कुछ भी बन के आ जाएगा और तुम्हें सपने में भी उलझा उलझा के परेशान करेगा। कहो शेर बन के आ जाए, तुम्हें दौड़ा दौड़ा के मारे। कहो कोई सुंदर औरत बन के आ जाए, तुम्हें खूब प्यार दे दे। कहो तुम्हारा दुश्मन बन के आ जाए, तुम्हारे सिर में गोली मार दे। कहो चोर उचक्के बन के आ जाए, तुम्हें खूब बांध बांध के मारे, तुम्हारा सामान लूट के ले जाए सपने में। ये सब उसका ही खेल है, सब उसका खेल है। जड़ माया सूक्ष्म माया सब उसका खेल है। बचोगे कैसे? माया रहित हो जाओ, माया से अलग हो जाओ। गीता में बोला गया ना कि हे अर्जुन, जो मेरी त्रिगुणी माया में उलझे रह जाते हैं वो कभी मुक्त नहीं हो पाते, और जो इस त्रिगुणी माया को लांघ जाते हैं वो सत्य स्वरूप को मुझे प्राप्त कर लेते हैं, वो आत्मज्ञानी हो जाते हैं। समझ जाओ। एक शब्द क्या है जो ना बोला जा सके और ना लिखा जा सके, तो वो शब्द फिर आत्मा हुआ, मतलब परमात्मा हुआ। तो आत्मा परमात्मा और शब्द सब एक ही हुए। बिल्कुल बिल्कुल, इसी को समझना है। यही शब्द की महिमा है, यही शब्द का रहस्य है। शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजिए। यही सार शब्द की महिमा है। कहें कबीर, जहां सार शब्द नहीं दृग जीवन सो जीजे। सार शब्द उसे कहते हैं जिसकी वजह से सारे शब्द अस्तित्व में हैं। ये सारे 52 अक्षर, ये सारे शब्द किसकी वजह से अस्तित्व में आ रहे हैं? उसी आत्मा की वजह से। तो ये 52 अक्षर है असार, और आदि अक्षर यानी आत्मा है सार। अब आत्मा में ही परमात्मा का है वास। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। इसी को समझना है। जब ये समझ जाओगे तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है जो मैं समझा रहा हूं। जैसे ईसाइयों में भी आप देखेंगे तो उन्होंने भी एक ट्रायंगल बना रखा है, यानी 3 चीजों को एक सिद्ध किया गया है। गॉड, जीसस एंड होली स्पिरिट। कहने में सुनने में अलग अलग हैं, लेकिन जब तुम किसी पॉप से, किसी पादरी से इन तीनों की बात पूछोगे तो वो कहेंगे ये एक ही चीज के 3 रूप हैं। लेकिन वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जीसस को वो शरीर मानते हैं। शरीर को क्रूस पे टांग दिया, उसको जीसस कहते हैं कि जीसस टंगे हुए हैं। अरे जीसस को कौन टांगेगा भाई? जीसस शरीर नहीं है। शरीर तो हड्डी मांस खून लोथड़े का ढेरी है। जीसस नहीं है शरीर। जीसस होली स्पिरिट है, शुद्ध आत्मा।
शुद्ध आत्मा। जीसस शुद्ध आत्मा है, आप भी शुद्ध आत्मा हो। इसीलिए जीसस ने कहा मी एंड माई फादर इज वन, आई एंड माई फादर इज वन। मैं और मेरा पिता एक ही हैं। अब इस बात को अंग्रेज नहीं समझ पाए तो उन्होंने क्या कह दिया कि जीसस इज गॉड। और जीसस कौन? ये जो लटका हुआ है यही भगवान है, यही परमात्मा है। देखो परमात्मा को मार के लटका दिया। समझ लो अच्छे से, जीसस शरीर नहीं है, जीसस होली स्पिरिट है। और जब तुम उस अवस्था को पहुंचोगे तो वही शब्द है